हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएसपी पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो सरलीकरण का टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन का, उसे हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो देखो आज के क्वेश्चंस क्या है उसमें। पहला क्वेश्चन ये है कि 1.3 की बार इंटू 1.3 की बार इंटू 1.3 की बार माइनस 1, फिर नीचे बटा में 1.3 की बार इंटू 1.3 की बार प्लस 1.3 की बार प्लस 1, ये करना है हमें। तो इसको हल करना है। तो देखो सॉल्यूशन में देखो क्या करना है हमारे को। 1.3 की बार 1.3 की बार इंटू 1.3 की बार इंटू 1.3 की बार माइनस 1, पहले तो क्वेश्चन उतारा हो ऐसा कैसा, फिर 1.3 की बार इंटू 1.3 की बार प्लस 1.3 की बार प्लस 1। इसको हमें हल करना है। तो देखो कैसे करना है। पहले देखो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो ये है हमारे पास 1.3 की बार का होल क्यूब और ये 1 का होल क्यूब करेंगे तो भी वही रहेगा। तो इसका भी होल क्यूब कर दे और बट्टा ये हो गया 1.3 की बार का होल स्क्वायर प्लस 1.3 की बार प्लस 1, ये होल स्क्वायर हो जाएगा गुणा होकर। ठीक, फिर देखो क्या किया हमने। देखो a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, उसका सूत्र होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो रख लो, इसका तो गया a माइनस बी यानी 1.3 की बार माइनस 1, और दूसरे में हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1.3 की बार का स्क्वायर प्लस a गुणा b। ए तो ये है और b है। 1.3 की बार को 1 से गुणा करेगा तो वो संख्या आ जाएगी। तो 1.3 की बार प्लस ए बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और नीचे है 1.3 की बार का स्क्वायर प्लस 1.3 की बार और प्लस 1। अब देखो ये और ये सेम है तो ये तो कैंसिल हो गए इससे, और नीचे आ गया 1.3 की बार माइनस 1 बराबर 0.3 की बार, और इसको आप बदलोगे तो 3/9 हो जाएगा। हमने पहले किया 3 एकम 3 और 3 3 9, इसका उत्तर आ जाएगा 1.3। इसका उत्तर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा इसका उत्तर। इस प्रकार से हमें करना है, आसान क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसका उत्तर हो गया 1/3। आप ऐसे इसका मान निकाल लोगे। अब देखो 0.3 की बार या 1/3 उसका मान। आगे का क्वेश्चन ये है, इसको हमें हल करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये है 1.2 की बार इंटू 0.03 की बार, ये क्वेश्चन है। तो हमें देखो क्या करना है, इसको हल करने के लिए 1.2 इसको हम बदले। सबसे पहले क्या करें, इसको बदलने का काम करते हैं। तो बदलने के लिए देखो ये हो गया, एक तो पूरा है तो ये पूरे करें इस बार, एक तो पूरा तो 1 सही 2/9, इसको हम बदलेंगे तो क्या आएगा 2/9। तो एक तो पूरा था, 1 सही 2/9 कर दिया हमने इसको, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा गुणा 3/9, यही होगा क्योंकि 2 अंकों तक है दशमलव ये बार, इसलिए 2 बार 9 आ जाएंगे। एक अंक पे होता तो 1 बार आता, इस तरीके से था, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कर लिया। अब देखो क्या किया हमने, 9 और 11/9 इंटू 3/99, इसको इससे काटे तो कितने बार गया 9 बार, और इसको इससे काट लो 3 बार यानी 1/27। क्या आया 1/27। अब देखो इसमें भाग दे रहे हैं हम 1/27 में, इधर देकर देख लो, यदि ऐसे नहीं तो आपको 1 में 27 का भाग 0, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, नहीं जाएगा। फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 27 81 बच गए 19, 0 27 81 हो गए, और ये 81 दूना 162 यानी 6।
162 बच गए 8 और अपने पास क्या गया 8 और 2 28। इसका मतलब 7 बार जा रहा है कि हाँ 7 बार 27 7 189। ठीक है, तो इस प्रकार से 189 बच गया 1। ये इतना मान आ गया हमारे पास। फिर इसके पास यहाँ पे शून्य उतारेंगे, फिर शून्य उतारेंगे तो यहाँ पे शून्य उतर जाएगा, फिर 3 7 ऐसे होता जाएगा आगे से आगे। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर ही बार लगा देंगे, क्योंकि एक आ गया ना, फिर पहले एक से लेकर चले थे, फिर एक आ गया, यानी इनका रिपीटेशन होना है। तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0.037 के ऊपर बार, ये मान हो जाएगा इसका। तो इसका मान क्या होगा 0.03 और 7 के ऊपर बार। इस तरीके से ये क्वेश्चन करोगे। देखो देखिए आपकी क्या समझ में नहीं है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आसान है, और फिर भी आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो इसमें से आप हमारे को पूछ सकते हो कोई भी बात। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड वाला क्वेश्चन तो ये है नहीं, इसको आप इस तरीके से हल करोगे और कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है आपको इसमें, यदि आप अच्छे तरीके से हल कर रहे हो तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आपका, जो आप हल करोगे तो क्या है, इसका मान 0.037 के ऊपर बार। तो चलो ठीक है, आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। आगे का क्वेश्चन क्या है, देखो ये वाला। आगे का क्वेश्चन क्या है, ये वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो यह है हमारे सॉल्यूशन, स्टार्ट किया हमने 3.88 की बार, 888 पर क्या है बार है, 5.88 में बार माइनस 4.58 में बार और माइनस 0.64 पर बार प्लस 0.36 पर बार। ठीक है, इसको हम बदलेंगे। तो बदलने का वही तरीका, देखो हमने कई बार क्या किया पीछे, तो हमने किया 1.2 को के ऊपर बार थी, उसको बदला हमने 1 सही 2/9 और इसका मान आया हमारे पास 9 2 11/9। अब देखो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी बदल सकते हो, आपने 12 उतारे और नीचे तो 9 आने हैं 9, और इसमें देखो ये एक पूरा था, इसको इसमें से घटा दो तो कितना हो गया 11/9। यह आपका करने का तरीका है इस तरीके से। तो 11/9 आ रहा था ना, इसको आप उस प्रकार से करना चाहो तो इस प्रकार से कर लो, वरना इस तरीके से कर लो। क्या, देखो मैं बता देता हूँ, 5.88 की बार है, इसको आप बदलोगे 5 सही 88/99, इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 495, 495 में 88 जुड़ेंगे तो 583/99 आ जाएंगे। ठीक है, यह है। अब यहाँ पे देखो हम इसको बदलते हैं, क्या हमने पूरा उतार लिया 588 और उसमें से ये बार नहीं था वो घटा दिया, और नीचे कितने आना था 99 आना था। अब देखो क्या आ रहा है, देखो देखिए कहे तो 583/99, 583/99। तो इसका करने का तरीका इस तरीके से भी आप हल कर सकते हो इसको। तो ठीक है, अब एक तो ये हो गया इस प्रकार से, दूसरा हम करेंगे हल, तो ये हो गया 458 माइनस पूरा 4 पर थे है नहीं, इसलिए ये 99। ये तो पहले कोष्टक की बात हो गई अपनी। इसकी बात करते हैं, देखो दूसरे में ये तो 84/64/99 हो जाएगा प्लस 36/99 हो जाएगा, क्योंकि इनके ऐसे कोई है नहीं, दोनों पर ही बार है। तो पूरा अंक उतारो और उसके नौ के उतार दो, 2 पर है तो दोनों के, यहाँ पे भी दोनों के, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो इसका मान आया 583/99 और माइनस ये घटेगा तो 454/99, 454/99। कंफ्यूज कहीं पे भी आपको होने की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है, देखो मैं बता दूं, आप दूसरे के बारे में सोच रहे होंगे। दूसरा था हमारे पास 4.58 के ऊपर बार, हमने किया 4 सही 58/99 तो होते ना, ये इसको गुणा किया तो ये होते हैं आपके पास 496। 496 में ये जोड़ेंगे तो
396 में जोड़ेंगे 454/99 और ये 454/99 आ रहे हैं। इसको गुणा करेंगे 100 से, 100 से गुणा करेंगे 400 जाएंगे, एक माइनस होगा 100 माइनस 1 तो ये 4 घटेंगे तो 496, उसमें 58 जोड़ने हैं, 58 जोड़ेंगे तो 454 हो जाएंगे। 396 में 58 जोड़ेंगे तो 454 हो जाएंगे। अब देखो इसका एलसीएम आएगा आपके पास ये, तो 583 माइनस 454 और इधर इसका आएगा एलसीएम 99, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास 64 प्लस 36। इसको आप घटाओगे तो देखो 9 आ जाएंगे और 7 में से 2 5 गए तो 2 और 5 में गया तो 1, ये 99 और माइनस ये 100/99। अंश हर समान है तो अंश को जोड़कर रख देते हैं, तो क्या होगा 229/99। ये इस प्रकार से इसका मान आ गया 229 क्या गया 99, इसका मान आ गया। इस तरीके से आपको ये हल करना था। सॉरी, ये इसमें से घटेगा ना दोनों में माइनस, तो 29/99 क्या आ जाएगा 29/99 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह ना दोनों के बीच में यहाँ पे, तो 29/99। अब इसमें आप भाग देकर देना चाहते हो तो भाग देकर देख लो। 29 में 99 का भाग दिया तो भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे दशमलव, कितनी बार चलेगा 29, 27 और 29, यानी 3 बार 29 हो जाएगा। तो ये तो जाएगा 2 बार जाएगा 198, 2 बार जाएगा 198 हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। और यहाँ पे बच गया 2 और 9, 92, कितना गया 92। अब यहाँ पे 0 उतारेंगे तो ये 9 बार के लगभग चला जाएगा, कितनी बार 9 बार, और 9 बार में कितना आ जाएगा 990 में से 99 घटा दो, 9 बार का मतलब 1, 9, 891, कितना है 891, 9 और 11 में से गए 2, फिर 29 आ गए। फिर वो की वही प्रोसेस चलनी है आपके, तो क्या चलनी है 2.9 2.9, तो इसका मान आएगा आपके पास 2.29292929। तो आपने क्या किया, इसको 0.29 के ऊपर बार क्या किया 0.29 के ऊपर बार कर दिया आपने। इसका उत्तर ही आना था 0.29, इस तरीके से। क्योंकि हम कहाँ से लेकर चले 29 से लेकर चले, 29 से शेष आ गया तो ये आते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस थे, आप कर लोगे आसानी पूर्वक। मेरे ख्याल से आपको ऐसे क्वेश्चन पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को करोगे। ओके, मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। और तो अपने आगे के क्वेश्चन देखिए। आगे के क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि 243 की पावर 0.16 इंटू 243 की पावर 0.04 हो, तो इसको हल करना है। तो पहले तो हम सॉल्यूशन के लिए इसे लेकर चलते हैं। 243 की पावर 0.16 इंटू 243 की पावर 0.04, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं आगे। ये हो जाएगा आपका 243 की पावर 16/100 और ये हो जाएगा 243 की पावर, या ऐसा नहीं करके आप ऐसे करो, इससे और भी आसान हो जाएगा। ये समान आधार पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। समान आधार पर जैसे 1 की पावर m इंटू m 1 की पावर n हो तो हम लिख सकते हैं 1 की पावर m प्लस n। घातों को जोड़ देते हैं समान आधार पर, तो 243 तो ये हो गया 0.16 प्लस 0.04, ये हमारे पास आ गया। और 243 की पावर कितनी हो गई, 243 की पावर हो गई अपने पास 0.2 या 2 0, एक ही बात है। 0.2 या 2 0 एक ही बात है। ये टोटल आएगा 0.20, ठीक है। अब इसको हम हल करें आगे, तो देखो मैं इधर हल कर देता हूँ इसको।
243 की पावर 20 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 20 बटा 100 होगा ना, तो ये शून्य से शून्य क्या आया 1/5 आया, यानी 243 की पावर 1/5। और जो 243 है वो 3 की पावर 5 होती है और इसके ऊपर 1/5, तो ये हो गया 5 गुना 1/5 और 5 से 5 काट दो, मान क्या आया आपके पास, क्या आया 3। तो इस प्रकार से आपका करना है, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप यहाँ पे गौर करोगे, आधार समान है, घातों को जोड़ दो, घातों को जोड़ने पर क्या आया 0.2, 0.2 में 10 का भाग दे दो, यानी ये इस प्रकार से 1/5 हो गया। तो आपको लगाना 243 पर घात 1/5, और इसका मालूम हमारे को, इसकी घात होती है 3/5, 3 की पावर 5, तो 5 से 5 को काट दो, उत्तर 3। ये इतना करने की आवश्यकता ही नहीं, आपके अंगुलियों पर होने वाला क्वेश्चन है। आप बहुत आसानी से, सरलता से, बिना पेन का प्रयोग किए भी ये क्वेश्चन हल कर सकते हो। कहीं पे पेन की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही आपको प्रयोग करने की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हमने किया वो अभी है, फिर भी हमने दोबारा से डाल दिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये देखो इस रूप में हमारे को दिया गया है, तो हमें इसे परीक्षा में आपको इस रूप में या फिर इस रूप में भी दिया हुआ मिल सकता है। 1 गुणा 2 का मान 2 ही होता है, 2 गुणा 3 का मान 6 होता है, और प्लस 3 गुणा 4 का मान 12 होता है, और प्लस डे डे डैश। ऐसे ही यहाँ पे करना है, 9 गुणा 10 का मान नहीं सकता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने बताया था, एक इधर 1/1 तो 1 में से 1/10 घटाना, उत्तर आपका सीधा आ जाएगा। कैसे देखो, इसका करने का तरीका है 1 - 1/2, 1/2 - 1/3, प्लस है बीच में तो सभी के प्लस है, और 1/3 - 1/4, और प्लस डैश डैश प्लस 1/9 - 1/10। इसका करने का तरीका तो देखो, 1 में से क्या घटेगा, आधा घटेगा तो आधा आ जाएगा, गुणा यहाँ पे देखो 6 आएगा तो 3 इधर 2 इधर, 1/6 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, सॉरी 2/6, 2/6 यही मान होगा ना, देख लो। फिर यहाँ पे देखो प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, या इसको आप सभी को डायरेक्ट खोलो, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। क्या हो जाएगा 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डैश प्लस 1/9 माइनस 1/10। वैसे करोगे तो आपको ज्यादा हार्ड पड़ेगा। ये देखो, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, समान होने के कारण ऐसे आगे ऐसे कटते जाएंगे सब कट जाएंगे, 1/10 वाला नहीं कटेगा। तो क्या हुआ, इधर से तो 1 बच गया और इधर से माइनस 1/10। एलसीएम लोगे तो आपके 9/10 अर्थात 0.9। इस प्रकार से ये मान आ जाएगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ये देना है कि ये माइनस आएगा, इसका मतलब 1/1 लिखकर उसमें से 1/10 घटा दो। ये से प्लस प्लस में ऐसे है। देखो इन सभी में 1-1 का अंतर, मैंने बताया था 1-1 का हो तो 1/1 लिखते हैं, 2-2 का अंतर हो इनमें तो 1/2 लिख लेते हैं बाहर की साइड में। तो हमने बाहर की साइड में इसमें कुछ लिखा नहीं, क्योंकि 1/1 का मान 1 ही होता है, इसलिए हमारे पास ये मान आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप हल कर सकते हो, पहले भी हमने किया है ये। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है आपके पास। आगे का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि x³ + 4 x² + 5 x - k, 2 x - 2 से पूर्णतः विभाजित होता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या होता है, k का मान ज्ञात करना है। और ऐसा करने पर देखो, ये इसने जो दिया उसको समझो आप। ये दिया x³ + 4 x² + 5 x, किसे x - 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, यहाँ पे k है माइनस में, x - 2 से पूर्णतः विभाजित होता है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ये इसका शून्यांक है तो हम क्या करेंगे, x - 2 = 0 रखेंगे और x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, भाग देने की आपको आवश्यकता नहीं।
x का मान 2 इस पूरे में रख दो, x का मान 2 रख दो पूरे में, तो देखो x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के था उसके बराबर 0 रख लो आप, क्योंकि हम 2 मान रखने जा रहे हैं, 2 मान रखते ही इसके बराबर 0 आएगा, भाग पूरी बार जाएगा तो x का मान 2 रखते ही 0 आना है। तो देखो 2 की पावर 3 प्लस 4 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 5 गुणा 2 माइनस के बराबर 0। ठीक है, इस के को मैं इधर ले जाता हूं तो के तो प्लस का हो जाएगा, और इधर जो मान आता है कर लो, इसका मान 8 आ गया, ये 4 4 चौक 16 हो गए, और ये 5 दूनी 10 हो गए। के का मान कितना आ गया आपके पास 26 और 34, के बराबर क्या आ गया, के बराबर आपके पास 34, ये आपके पास इसका मान आना है। यानी इसने बताया इसका पूरी बार भाग जाता है तो x माइनस 2 है, उसके बराबर आप 0 रखो और x बराबर 2 आ जाएगा, और x का मान पूरे समीकरण में 2 2 रख दो और उसकी समीकरण के बराबर भी 0 रख दो। तो हमने जैसे 2 2 रखा समीकरण के बराबर 0, ये के माइनस का था इधर गया तो प्लस का हो गया, और ये देखो इनको जोड़कर ये 34 आ गए। इसका तो 8 आता है, इसका 4 आएगा, 4 को 4 से गुणा करने पर 16 और 5 दूनी 10, तो ये 26 और 8 34। के का मान कितना है आपके पास 34, के का मान कितना है 34। चलो आगे का क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको x का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, x का मान। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 और बराबर 320 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो हम कह रहे हैं a की पावर m प्लस n है, ये कब होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n हो, तब इसको हम जोड़कर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जोड़कर और घटा कर रखा है, ये एक माइनस का है, जोड़ा हुआ ही है। जैसे मान लो हमारे पास हो a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n, तो इसका क्या होता है a की पावर m प्लस a की पावर माइनस n, और क्या हो जाएगा रिजल्ट m की a की पावर m माइनस n, ऐसा ही होगा। तो इसमें तो ये वाला सूत्र काम में आएगा और इसमें ये वाला आएगा इधर वाले में। तो देखो क्या करना हमारे को, मैं इसको यहाँ पे उतार रहा हूँ और इसका क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1, इनको गुणा करेंगे तो समान आधार पर घाते जुड़ेगी, तो जुड़ेगी तो x माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसको मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, देखो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, इसको गुणा करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, और बराबर आपके 320 है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 की पावर 1 नीचे आएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर x बटा 2 की पावर 2 की पावर 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 बराबर कितना हो गया 320। इसका एलसीएम 2 ले ले, हम क्या ले ले, इसके एलसीएम 2 ले ले। एलसीएम 2 लेने से हमारे को फायदा क्या होगा, देखो एलसीएम 2 लेने से फायदा होगा कि नीचे से 2 हट जाएगा, तो इस पूरे को 2 से गुणा करें, तो इसको 2 से गुणा करें तो 2 की पावर x हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 गुणा होकर 4 इंटू 2 की पावर x हो जाएगा, और बराबर इसको 2 से गुणा करेंगे तो 640 हो जाएंगे। ठीक है, नीचे से 2 हट गया, बस इसके नीचे 2 था, ये तो ऐसा कैसा कहेगा, क्योंकि 2 से 2 कट गया, ये 2 से गुणा होने पर 4 हो गया, ये 2 से गुणा होने पर 640 हो गया। ठीक, अब इनमें से 2 की पावर x आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से तो बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 4, क्योंकि 2 भाग की पावर x में 2 की पावर x का भाग एक बार, 2 की पावर x से x कटेगा 4 आ जाएगा, और ये 640। अब देखो 2 की पावर x इंटू क्या आ गया 5 और बराबर 640, और 2 की पावर x का मान आपके पास क्या गया 640 बटा 5, 5 कम 5 बच गए 1, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40, 28, 128 क्या आ गया, 2 की पावर x बराबर 128 आ गया, 2 की पावर x बराबर 128 आ गया। तो 2 की पावर x बराबर 128 और 2 की पावर x बराबर 128 को 2 की पावर 7 रखते हैं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 बार हो गया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 हो गए 7 बार।
तो आधार क्या है, आधार समान तो घाते भी समान, आधार समान होती है दोनों तरफ तो घात भी समान होती है। आधार क्या है, दो दो समान है तो अक्स बराबर क्या आ गया, आपके पास मान आ गया 7, अक्स का मान क्या आ गया 7 आ गया। इस प्रकार से आपको इसको हल करना था, बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके पास। या आपको यहाँ पे देखते ही मालूम चल जाएगा इसका, यहाँ पे देखो कैसे कर सकते हो आप, इधर मैं करके बता देता हूँ दूसरे तरीके से आपको। इसको उतार लेता हूँ मैं इस स्टेप को, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 और 2 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 बराबर 340। यहाँ पे 2 की पावर x को ले लो आप तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2, 2 की पावर x 12 गई, ये 1/2 हो जाएगा और ये 320। अब देखो 2 की पावर x, इसका एलसीएम लोगे आप क्या 2, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 हो जाएगा, ये कुल मिलाकर 320। तो 2 की पावर x बराबर 320 इंटू ये इधर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 6 पंजे 30 और 4 कितने आ गए 128। तो 2 की पावर x का मान क्या आ गया आपके पास, 2 की पावर x का मान 128 हो गया। तो क्या हुआ बराबर 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 7, तो x का मान क्या आ गया 7। इधर कर देता हूं, क्या आया हमारे पास 2 की पावर x बराबर 128 आ गया, तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 7 हो जाएगा और x का मान 7। ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हो, और ऐसे करो तो ऐसे कर लेना, ऐसे करो तो ऐसे, ऐसे के तरीके से, तो जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कहीं पे कोई किंतु परंतु नज़र आई हो तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हो, कमेंट करके भी बता सकते हो, जिससे हमारे को भी मालूम चले क्या गलती हुई है, उसमें सुधार हो सके। ओके थैंक्स, आज की क्लास में इतना ही। ओके हम कल क्लास सरलीकरण की कल लास्ट क्लास होगी, उसके बाद ही हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके थैंक्स।